नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस में जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानने और समझने का प्रयास करते हैं और इसमें जो आपकी भागीदारी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राम का चरित्र इतना अथाह है, इतना समुद्र के समान गहरा है कि हम कितना भी उसमें डुबकी लगाएं हमारे लिए कम ही होगा। और इस ग्रंथ में वो सारी कथाएं हैं, वो सारे जो है हमें समझ देने वाली बातें हैं, जिसको जानने के बाद हमारा जो जीवन है वो कृतार्थ हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा और हम उन सब बातों को जानते हुए वो सीख प्राप्त कर पाएंगे, वो समझ विकसित कर पाएंगे जिसको जानना हमारे लिए आवश्यक है। तो पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से शिव जी के समाधि को भंग करने के लिए कामदेव जी जो है उनको उनके समाधि को भंग कर रहे हैं, क्योंकि तारकासुर जो राक्षस है उसको मारने के लिए शिव जी के पुत्र का उत्पन्न होना आवश्यक है। और उसी के लिए जो है, चूंकि शंकर जी समाधि में बैठे हुए हैं और पार्वती जी का विवाह जो है देवता लोग शिव जी के साथ कराना चाहते हैं, तो इस वजह से जो है शिव जी का समाधि जो है भंग करने के लिए कामदेव जी अलग अलग तरीके के प्रयोग कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस प्रकार से इन सब बातों का जिक्र किया है और बताया है। तो कहते हैं, सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहार नमहि तरु शाखा, नदी उमग अम्बुध कहुधाई, संगम करहि तलाव तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। तो कामदेव जी जब अपना प्रभाव दिखाए, ये हर एक व्यक्ति के साथ भी है। जब आपके भीतर काम जागता है, आपके भीतर जब काम प्रभावी होता है, तब ये इतनी प्रगाढ़ होती है, इतनी मजबूत होती है कि आपको जो है पूरे संसार को एक तरीके से केंद्रित कर देती है आपके भीतर। आप जो है सब कुछ भूल जाते हैं। आप जो है इसकी प्रभाव को समझते हुए आप वो सारा कुछ जो है खो बैठते हैं, वो सब कुछ जो है भूल जाते हैं जो आप समानता जीवन जी रहे होते हैं। तो प्रभाव क्या हुआ कि जो लताएं हैं वो देखकर वृक्षों की जो डालियां हैं उनकी ओर झुकने लगी हैं, नदियां जो है उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी जा रही हैं, जो ताल तलैयां हैं वो भी जो है आपस में संगम करने लगी हैं। जहाँ अस दशा जड़न कै बरनी, को कही सकई सचेतन करनी, पशु पक्षी नभ जल थलचारी, भय काम बस समय विसारी। ये जड़ जो वृक्ष नदी आदि की ये दशा कही गई, सब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो सामान्यता जीवन व्यक्ति जी रहा है, अपने कार्य कर रहा है, ध्यान कर रहा है, सारी प्रकार की जो व्यक्ति चीजें कर रहा होता है, उन सब को भूलकर वो जो है काम के वश हो चुका है। अब उसको उसके सिवा और कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा है। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अवलोक ही कोका, देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग काम अंध होकर व्याकुल हो गए, चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते, देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत भूत पिशाच बेताल। तो कामदेव जी का प्रभाव इतना भयंकर हुआ कि सभी जो है उससे काम आंध होकर व्याकुल हो गए। चाहे चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते हैं, देव हो, दैत्य हो, मनुष्य हो, किन्नर हो, सर्प प्रेत भूत पिशाच, वो सब कुछ जो है भूल गए हैं। उन्हें अब जो है काम के सिवा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इनके दशा न कहो बखानी, सदा काम के चेरे जानी, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेपि काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं, ये समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया।
खैर जो संसारी व्यक्ति है, जो सामान्यतः ऐसे लोग हैं, ये तो इसके ही आसक्त होते हैं, इसी में जो है लिप्त रहते हैं। इसलिए जो है गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया, सदा काम के चेरे जानी, इनके दशा न कहे बखानी। जो ऐसे लोग होते हैं, जो संसारी व्यक्ति है, सदैव इसी प्रकार से जीता है, वो सदैव जो है काम के अंदर रहता है, तो इसका वर्णन क्या ही करना। लेकिन वो कहते हैं कि सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। लेकिन जो सिद्ध हैं, जो विरक्त हैं, जो महामुनि हैं, जो महान योगी हैं, वो भी जो है काम के वश होकर स्त्री के विरही हो चुके हैं। वो जो है अब अपनी जो साधना है उससे जो है विरक्त हो चुके हैं, उससे हट चुके हैं। भय काम बस जोगिस तापस पावरन की को कहे, देखें चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे, अबला बिलो कही पुरुष में जग पुरुष सब अबलामयम, द्विदंड भर ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। जब योगेश्वरी और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, वो अब स्त्री में देखने लगे हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो योगेश्वरी हैं, जो तपस्वी हैं, वो भी जो है काम के वश हो चुके हैं। तब पामर मनुष्य की कौन बात कहे। कौन, जो संसारी व्यक्ति है, उसका तो कहना ही क्या है, वो तो इसी में जो है सदैव लिप्त रहता है। लेकिन योगेश्वरी और जो तपस्वी हैं, वो भी जो है उनका ये हाल हो चुका है। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, वो स्त्री में देखने लगे हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो ऐसे योगेश्वर और तपस्वी लोग होते थे, जो ब्रह्ममय जगत को देखते थे, वो भी जो है स्त्री में हो गए हैं। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी हैं और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे हैं। तो ये दोनों लोगों के साथ एक जैसा है। जो कामवश है वो इस प्रकार से प्रभावी हुआ है कि पुरुष जो है वो स्त्रियों को देखने लगे हैं और जो स्त्रियां हैं वो पुरुष को देखने लगे हैं। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। तो कामदेव जी ने जिस प्रकार से ये रचा, इससे जो पूरा ब्रह्मांड है उनके प्रभाव में आकर बड़ा ही कौतुक रहा, बड़ा ही तमाशा का विषय जो है बन गया। धरी न काहु धीर सबके मन मनसिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे तहि काल महु। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया, कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने उनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। तो इस प्रकार से उन्होंने इसका प्रभाव दिखाया कि इसके प्रभाव में व्यक्तियों ने अपने हृदय में धैर्य धारण ही नहीं कर पाए। कामदेव ने सबके मन को जो है हर लिया। अर्थात वो व्यक्ति जिसने अपने मन को साध रखा है, जिसने जो है अपने नियंत्रण में कर रखा है, वो व्यक्ति जो है उस समय उस पर नियंत्रण रहा ही नहीं। और मात्र रघुनाथ जी की कृपा से वही लोग बच सके जो उनके भक्त थे, जो उनके जो है अपने थे। खैर उनका तो हर कोई है, लेकिन जो व्यक्ति उनमें सूरत लगाए रखता है, सदैव ध्यानस्थ रहता है, वो कहीं ना कहीं इस तरह के जो है परिस्थितियों में बच पाता है। उभय घरी अस कौतुक भयो, जो अस काम संभ पहि गयो, सिवहि बिलोक संस क्यों मारू, भयो जथा तिथ संभु संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया, तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। तो 2 घड़ी के लिए सारा जो है तमाशा हुआ और उसके बाद जो है कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया और शिव जी को देखकर कामदेव जो है बिल्कुल डर गया। शिव ही बिलोक संस क्यों मारू, और भयो जथातित सब संसारू। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा जो है स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिम मद उतरी गए मतवारे, रुद्र ही देख मदन भय माना, दुरा दरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। तो जब उसका प्रभाव खत्म हुआ
तब सारे जीव जो है वैसे ही सुखी हो गए जैसे जब आप नशा कर लेते हैं तो नशा करने के बाद उतरने के बाद सुखी महसूस करते हैं, क्योंकि नशा चढ़ने के बाद आप बेहोश हो जाते हैं, आप जो है होश में होते ही नहीं हैं। दुरादर्श, जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन और दुर्गम, जिनका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरी गुणों से युक्त युद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। दुरादरस दुर्गम भगवान रुद्र ही देख मदन भयमाना। तो भगवान शिव जी को देखने के बाद कामदेव जो है भयभीत हो गया, डर गया। फिरत लाज कछु कर नहीं जाई, मरण ठान में रचस उपाई, प्रगटस तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसमित नवतर राज बिराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। तो उसने ये विचार किया कि जिस काम के लिए मैं आया हूं वो करूंगा, और उसके लिए चाहे मेरी मृत्यु ही हो जाए, इस प्रकार से उसने ठान लिया। इसलिए जो है उसने ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। तरह तरह के नए फूल और वृक्षों की कतारें जो है सुशोभित होने लगी। वन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा, जह तह जन उमगत अनुरागा, देख मुयव मन मनसिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। तो इस प्रकार से उन्होंने पूरा माहौल बनाया कि हर एक जिस व्यक्ति के मन में कामदेव मर चुका है वो भी जो है जाग उठे, और इस प्रकार से जो है उन्होंने ये सारी व्यवस्था बनाई। जागई मनोभय मुयो मन बन, सुभगता ना परै कही, शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। बिकसे सरन बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा, कलहंस पिकसुक सरस रव करी गान नाचही अप्सरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। तो इस प्रकार से उन्होंने सारी व्यवस्था बनाई कि जिसके मन में कामदेव मर चुका हो वो भी जो है जागने लगे। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का जो सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवर में अनेक कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। तो इस प्रकार से जो है कामदेव ने सारा रचा। सकल कला करि कोटि विधि, हार्यु सेन समेत, चली न अचल समाधि शिव, कोप्यु हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। तो कामदेव ने जो है अपने करोड़ों प्रकार की जो सारी कलाएं हैं, जो उपाय हैं, वो सब कुछ जो है किया, उसके बावजूद भी जो है वो हार गए। सकल कला करि कोटि विधि, हार्यु सेन समेत। सारी प्रयोग कर लिए, सारा उपाय कर लिया, उसके बाद भी जो है शिव जी पे जो है कुछ भी असर नहीं हुआ। शिव जी अचल समाधि में जो है बैठे हुए हैं। तब जो है कामदेव बिल्कुल क्रोधित हो उठा कि इतना सब कुछ उपाय कर लिया, एक आम जो देवता हैं या जो उन्होंने अलग प्रयोग किए थे अन्य लोगों पर, वो तो जो है बिल्कुल इसके प्रभाव में आ जाते थे, लेकिन शिव जी पे इसका प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है। तो वो जो है बिल्कुल क्रोधित हो उठा। अब हम आगे अगले एपिसोड में देखेंगे कि कामदेव ने क्रोधित होकर क्या किया और किस प्रकार से जो है शिव जी क्रोधित होंगे और क्या करेंगे। इन सब बातों को हम जो है आगे जानेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि इस एपिसोड में आपने जो है इसका जो है आनंद उठाया होगा और समझा होगा कि किस प्रकार से जो है कामदेव जी शिव जी के समाधि को तोड़ रहे हैं। और अगर आपको व्यवहारिकता में संसारी जीवन में रहते हुए इस बात को सीखना है, जानना है कि किस प्रकार से जो है इन चीज़ों को आप कर सकते हैं, किस प्रकार से इन चीज़ों को आप निर्माण करके जो है इस बात को आरोपित कर सकते हैं, जो श्रृंगार का विषय है। क्योंकि सृष्टि का जो सृजन है वो आपके इन्हीं
काम उत्तेजक और काम के प्रभाव की वजह से ही होना है। तो कहीं ना कहीं जो आज का जीवन है इसमें जो व्यस्तता है और आने वाली टेक्नोलॉजी है, विभिन्न तरीके के प्रयोग हैं, उनमें जो ये बात है हम इसको बड़े सहज भाव से और सामान्य बात से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है इस प्रकार के प्रयोग करते हुए इस बात को आप महसूस कर सकते हैं, इस बात को आप जान सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात का वर्णन किया है, तो इस बात को आप अपने जीवन में उतार कर इस बात को प्रभावी बना सकते हैं। इस बात को जो है जानकर उस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं और आप जैसा चाहते हैं वैसा जो है फल प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा कहने का जो मतलब है वो आप समझ पा रहे होंगे। इसी आशा के साथ आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।